मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कर्मचारी पेंशनरों को केंद्र के समान डीए, डीआर, एरियर, कैशलेस 10 लाख रुपए तक का उपचार सहित तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश आया है। आइए साथियों जानते से पूरा विस्तार से। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के फोरम के प्रदेश संयोजक बीपी शर्मा ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि फोरम की बैठक राजपत्रित अधिकारी संघ कार्यालय शंकर नगर रायपुर में आयोजित की गई है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न पेंशन संघ के कर्मचारी अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित समस्याओं पर चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से निराकरण करने हेतु निर्णय लिया गया है। महंगाई भत्ता राहत धारा 49/6 के तहत मध्य प्रदेश से सहमति लेने की बाध्यता को समाप्त किया जाए। महंगाई राहत के साथ एरियर भुगतान और केंद्र की सरकार के समान किया जाए। प्रदेश में लंबित पेंशनरों का प्रकरण तत्काल निराकरण किया जाए। साथ ही सेवानिवृत्ति तिथि को समस्त स्वतंत्रों का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाए। पेंशनरों को उपचार हेतु कैशलेस की सुविधा के अनुरूप प्रदान किया जाए। उक्त सुविधा का लाभ शासन द्वारा जारी समस्त मान्यता प्राप्त अस्पतालों में किया जाए, जिसकी समय सीमा कम से कम 10 लाख तक निर्धारित किया गया है। प्रदेश के स्तरीय पेंशन फोरम की बैठक में प्रस्तुत रूप से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी। वहीं साथियों कर्मचारी पेंशनरों को मिलेगी अच्छी खबर, जुलाई में फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता। जाने कब तक आंकड़े किसकी ओर कर रहे हैं इशारा। जनवरी से जून 2025 के लिए महंगाई भत्ता 55% तक पहुंच चुका है। अगला डीए जुलाई 2025 में बढ़ेगा। यह बढ़ोतरी 7 वेतन आयोग के तहत आखिरी होगी, क्योंकि आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिश पर विचार किया जाएगा। वहीं साथियों शिक्षकों की पदोन्नति वर्ष 1981 से पेंशन का पुनर्निर्धारित करें। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने याचिका शिक्षकों की पदोन्नति वर्ष 1981 से पेंशन का पुनर्निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एरियर को पुनर्गठन करके उसका भुगतान कर इसके लिए ट्राइबल वेलफेयर विभाग को 90 दिन की मोहलत दी गई है। याचिकाकर्ता कटनी निवासी अजय कुमार शर्मा की ओर से अधिवक्ता वहादुल्ला उस्मानी पक्ष में रखा है। उन्होंने दलील दी है कि 1973 में याचिकाकर्ता की नियुक्ति ट्राइबल वेलफेयर विभाग में निम्नलिखित श्रेणी शिक्षकों के पद पर हुई थी। पहली बार प्रमोशन के लिए भी याचिकाकर्ता ने लंबी लड़ाई लड़ी, उससे जूनियर लोगों को प्रमोशन दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता को 2007 में ट्राइबल शाला में कार्यकारी हेडमास्टर के पद पर पदस्थ किया गया।